अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से प्रॉन्स शेजवान फ्राइड राइस। बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बाजार यानी रेस्टोरेंट से बेटर घर पर बनते हैं। आप देख सकते हैं क्या मज़ेदार से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉन्स यानी कि श्रिम्प शेजवान फ्राइड राइस बनाते हैं। चलिए, ये हैं तकरीबन बड़े साइज़ के प्रॉन्स हैं। मैंने इसका पूरा निकाल लिया है शेल, जो साफ़ करना था कर लिया है, और जो बीच में गंदगी रहती है उसे भी काट के साफ़ करवा लिया है, ये आप देख सकते हैं। और 2-3 पानी से अच्छे से धो के मैंने निताने 5 मिनट छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। ये तकरीबन बड़े साइज़ के प्रॉन्स हैं, आप छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं। और इसे एक बाउल में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 3-4 टेबलस्पून सोया सॉस। मेरा लाइट वाला है, आप डार्क वाला भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी सोया सॉस डाल सकते हैं, 3-4 टेबलस्पून सोया सॉस के बजाय। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैं 1 डाल रही हूँ, आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कश्मीरी ही डालें। बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे ढक कर फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए, या तब तक रखिए जब तक आपके पास समय हो। आधे 1 घंटे के बाद 2 अंडे एक प्याले में फोड़कर डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे साइड पर रख दीजिए। मैंने यहाँ 2 कप चावल बॉयल कर लिए हैं, पहले भिगाने आधे घंटे और पौने घंटा रख दिया था, उसके बाद पानी डालकर पूरी तरीके से चिकन बॉयल करके नितार कर आप देख सकते हैं मैंने साइड पर रख दिया है। 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट होके, तो यहाँ पर मैं तेल डाल देती हूँ एक कढ़ाई के अंदर। उसमें जब तेल गरम हो जाता है, ये अंडा जो फेंट के रखा है ये डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से एक स्क्रैम्बल्ड एग बना लीजिए। जब आपका ये जो अंडा है ये पक जाएगा तो इसे निकाल लीजिए, एक प्लेट में ट्रांसफर कर दीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए ऐसे। सेम कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। ये मैंने इसमें प्रॉन्स फ्राई किया था तो मैं वही तेल ले रही हूँ, आप फ्रेश तेल ले सकते हैं। और ये जो तेल है इसे अच्छा गर्म हो जाने दीजिए फास्ट आंच पर। जब अच्छा गर्म हो जाए तो मैरिनेट करे हुए प्रॉन्स सारी मसाले के साथ डाल दें और 2 मिनट तक इसे फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर है ना, ये मेरी जो चूल्हा है वो थोड़ा सा स्लो है तो मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट की हूँ, तो यहाँ फास्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा पकाएंगे ना आप तो क्या होगा ना, ये जो प्रॉन्स है ना ओवर कुक्ड अगर हो जाते हैं ना तो ओवर कुक में ये रबड़ी और चूई हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा खाने में। तो बस 2 मिनट ही पकाइए, जब 2 मिनट हो जाए तो ये प्रॉन्स भी पक जाएंगे उतनी देर में। तो इन्हें नितार कर निकाल लीजिए एक प्लेट के अंदर और इसे साइड पर रख दीजिए ऐसे। ये सारी प्रिपरेशंस आप देख सकते हैं, सॉसेस हैं और अभी जो मैंने सारा फ्राई किया है वो सब्जियां हैं, चावल बॉईल करके रखे हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। अब वही तेल के अंदर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा तेल मैं डाल रही हूँ, आप नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, क्योंकि ये तेल के अंदर हमारा फ्लेवर है यहाँ प्रॉन्स का। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटे चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 3-4 साबुत हरी मिर्चियाँ डालकर चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फास्ट आंच पर लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। 1 मिनट के बाद यहाँ बारीक कटी हुई प्याज मीडियम साइज की डाल दीजिए। छुंदा, मैं तो छुंदा प्याज कहती हूँ, उसे भी डालकर फास्ट या मीडियम आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट हो जाए प्याज को भी तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तीनों कलर की शिमला मिर्च, यानी कि हरी, लाल और पीली। आधी आधी थी, बड़ी बड़ी थी तो मैंने आधी आधी डाली है और बारीक काट कर डाली है। आप चाहें तो सब्जियां अपने स्वाद अनुसार कोई भी सब्जी ले सकते हैं, इनमें से स्किप भी कर सकते हैं और कुछ अपने मनपसंद ऐड भी कर सकते हैं। इसे तकरीबन डालने के बाद 10 सेकेंड तक बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। जब 10 सेकेंड हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। सॉसेस डाल दीजिए, ये 2 छोटी चाय के चम्मच रेड चिली सॉस है, 2 छोटा चाय का चम्मच विनेगर, 2 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस, डार्क वाला है, आप लाइट वाला भी डाल सकते हैं। और मेरे पास 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस रखा था, मच्छी की है यानी कि प्रॉन्स की है, तो मैंने यहाँ ऑयस्टर सॉस डाला है, आप स्किप कर सकते हैं। और ये है तकरीबन 4 टेबलस्पून घर की शेज़वान चटनी,
अच्छा, इसका रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। बट आप चाहें तो बाज़ार की डाल सकते हैं, बट अगर आप बाज़ार की डाल रहे हैं तो पहले 2 टेबलस्पून डालिए, फिर 1 टेबलस्पून डालिएगा, कम लगे तो फिर और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच शक्कर डाला है और तकरीबन 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वैसे सॉसेस डालने के बाद ना मैंने चूल्हा मीडियम आँच कर लिया था और अब इसमें पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक अच्छा खासा उबाल नहीं आ जाता। अच्छा, इसी के दरमियान में है ना मैं रेड तंदूरी फूड कलर डाल रही हूँ। अगर रेस्टोरेंट स्टाइल दिखाना है तो फिर फूड कलर तो वहाँ वो डालते ही हैं, बट आपने नहीं डालना है, टोटली ऑप्शनल है। आपने नहीं डालना है, आप मत डालिएगा, स्किप कर दीजिए। जब अच्छे से ऐसा उबाल आ जाए तो साइड पर जो चावल रखे हैं ये सारे डाल दीजिए। हमने जो जो अंडे थे उन्हें स्क्रैम्बल एग बना के रखा था वो भी सारा डाल दीजिए। प्रॉन्स जो साइड पर रखे हैं 2 मिनट फ्राई करने के बाद वो भी सारे डाल दीजिए। जो भी मसाला वगैरह तेल वगैरह हो उसके साथ डाल दीजिएगा। और थोड़े से आप चाहें तो बारीक कटे हुए स्प्रिंग ऑनियंस डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने चुटकी भर नमक डाला है और 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और फिर से ऊपर से डाला है। बहुत ही अच्छे से मीडियम आँच पर इसे टॉस कर लीजिए, हल्के हाथ से जेंटली मिक्स कीजिएगा। बहुत ज़्यादा एकदम उसमें घाई में मत मिक्स कीजिएगा, जेंटली मिक्स कीजिए, नहीं तो हमारे जो चावल हैं, वो टूटने-फूटने लग जाएँगे ना। तो इसके लिए बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है ना हमारे से चावलों की कणी है ना थोड़ी-सी रह जाती है, तो आप क्या कीजिए उस सूरत में जब आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो स्लो आँच करके इसे ढककर 4-5 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक भाप नहीं छूट जाती, बस भाप छूटने जाए तो बस बंद कर दीजिएगा चूल्हे को। अब मुझे वो वैसी प्रॉब्लम लगी नहीं तो मैंने बस बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, 3-4 मिनट हो गए, तो ये आप बढ़िया से देख सकते हैं मेरे शेज़वान प्रॉन्स फ्राइड राइस पक चुके हैं, चूल्हा कर दिया मैंने बंद। यूजुअली हमेशा मैं थोड़े से बारीक कटे हुए ना शिमला मिर्च साइड पर रख देती हूँ, मुझे कच्चा-कच्चा मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अभी वो ऊपर से डाला है और यहाँ पर जो प्रॉन्स हैं वो भी मैंने थोड़े साइड पर रख दिए थे, वो भी मैं डाल देती हूँ प्रेज़ेंटेशन के लिए और थोड़ी-सी वो डाल दीजिए स्प्रिंग ऑनियंस बारीक कटे हुए और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा, बढ़िया सा डिलिशियस बाज़ार से बेहतर, बढ़िया से सॉफ्ट प्रॉन वाला प्रॉन्स शेज़वान फ्राइड राइस। वैसे मैंने फिश फ्राइड राइस भी बनाया है, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इनफैक्ट पूरी प्लेलिस्ट ही है सी फूड की, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, कोई भी सॉसेस आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं क्योंकि हम घर में बनाते हैं तो उन चीज़ों का ख़्याल हम रख सकते हैं और आप देख सकते हैं ये क्या बढ़िया से लग रहे हैं माशाल्लाह, प्रॉन्स कितने बड़े-बड़े माशाल्लाह और बहुत ही मज़ेदार भी थे टेस्ट में। अच्छा, जो शेज़वान चटनी है उसका ख़ास से ख़्याल रखिएगा कि अगर आप बाज़ार की ले रहे हैं तो पहले 2 टेबलस्पून डालिए फिर एक-एक करके बढ़ाते जाइएगा। आप चाहें तो खटास भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आपके स्वाद अनुसार चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप घर में बना रहे हैं। है ना बढ़िया रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।